ठीक है, क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ठीक है, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो टू किंगडम, ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो दो किंगडम क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं, ठीक है, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, ठीक है, तो इट वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस। कौन दिए थे? कार्लस लिनियस, ठीक है, और ये कार्लस लिनियस जो है ईयर याद रख सकते हैं 1758 में, इट वाज गिवन इन 1758, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन्होंने क्या किया कि एक्चुअली में प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में बांट दिए ये, ठीक है, ये सिंपली दो किंगडम, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ठीक है, दो में। तो आप इसको कह सकते हैं प्लांटी और एनिमेलिया कह सकते हैं सीधे, कि प्लांटी में और एनिमेलिया में, ठीक है, इसमें बांट दिए, ठीक है। अब इस प्लांटी किंगडम और एनिमल किंगडम, अब ये एनिमल किंगडम जो है मेरी पढ़ना है ना हमें, तो एनिमल किंगडम जो है इसको 6 क्लास में इन्होंने बांटा था, 6 क्लासेस में, ठीक है। और ये 6 क्लास कौन कौन से हैं? तो ये 6 क्लास जो है ना, क्लास 1 जो था सीक्वेंस में था ये, ठीक है, ये जो क्लास 1 था उसको इन्होंने क्लास मेमेलिया कह दिया है। कौन सा? क्लास मेमेलिया, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या रखा? इसमें मैमल्स को रख दिए, ठीक है, इसमें इन्होंने मैमल्स को रख दिया, पहला क्लास था ये, ठीक है। दूसरा क्लास सीक्वेंस में था एकदम, दूसरा क्लास जो थे, ठीक है, तो वो एव्स, एव दिए उन्होंने, बर्ड्स को रखा था, ठीक है। तीसरा जो क्लास था, ठीक है, उसको एम्फीबिया, ठीक है, उसको क्या में रखा? एम्फीबिया में इन्होंने रखा था, ठीक है, एम्फीबिया। और ये एम्फीबिया में क्या हो जाएगा? मेनली एम्फीबियंस को रखा गया, इन्होंने क्या रखा? एम्फीबियंस को रखे, ठीक है। इवन इसमें क्या है, इसमें रेप्टाइल्स को भी रखा गया था, इसमें रेप्टाइल्स को भी इन्होंने रखा था, ठीक है। इसके बाद जो है दैट इज पाइसेस, फोर्थ जो क्लास था क्या था? पाइसेस। तो मेमेलिया, एव्स, एम्फीबिया, पाइसेस, और इसमें मेनली क्या है? इसमें फिशेस को रखा गया था, ठीक है। ये तो एम्फीबियंस एंड यहां पर है रेप्टाइल्स दोनों, ठीक है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स को इसमें रखा गया था। अलग रेप्टिलिया कोई इसमें ऑर्डर, ये सॉरी क्लास इन्होंने नहीं रखा था, ठीक है, यहां पर कर देते हैं, इसमें नहीं रखे थे। अब यहां पे क्या होगा? 4 हो गया। पांचवा जो है इसमें इंसेक्ट जितने थे ना उसको ये रखे थे इसमें, ठीक है, दैट इज इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा, ठीक है। तो इसमें लेगा जितने भी इंसेक्ट्स थे उसको इसमें रख दिया इन्होंने, ठीक है। फिर इंसेक्टा का एक और है वर्मेस, ठीक है, VERMES, वर्मेस क्लास था, इसमें क्या रख दिए? वर्मेस को, दैट इज वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म जो थे ना, वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म, उसको इसमें रख दिए, ठीक है। तो एक्चुअली में आपको ये याद रखना है कि इसमें क्या होगा कि एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम दो ही था, तो प्लांटी और एनिमेलिया। तो एनिमल किंगडम हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए थोड़ा देख रहे हैं कि 6 क्लास में बांटे थे, ये 6 क्लास था, इन्होंने बांटा था ऐसा। हालांकि हम पढ़ते हैं क्या, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स पढ़ते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। 2 किंगडम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन देखते हैं। नेक्स्ट इज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, इसको 3 के शॉर्ट में हम क्या कर सकते हैं? शॉर्ट में 3K, 2K, 3K, ठीक है। तो ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया ये। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इट वाज गिवन बाय, ठीक है, ये कौन दिया था? अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। इट वाज गिवन बाय ERNST, अर्नस्ट हैकेल, HAECKEL, हैकेल। यहां पर क्या था याद रखना है? कार्लस लिनियस, ठीक है, ये कौन था? अर्नस्ट हैकेल, ठीक है। तो इट वाज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल इन दैट इज 1866, ठीक है। तो ये देखिए 1758 था, ये क्या है? 1866। तो ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखेंगे, देख रहे हैं 17 था 18, ठीक है। ये तो इसमें क्या होगा? 3 में इन्होंने क्या किया कि पहले तो था ही प्लांट और एनिमल, यही ना, प्लांट और एनिमल, ठीक है, ये
तो इसमें क्या हो गया, तो प्लांटी तो था ही, 3 किंगडम है ना, तो प्लांटी, ठीक है। फिर एनिमेलिया, एनिमल किंगडम तो था ही थोड़ा, एनिमेलिया। एक्चुअली में आप ऐसे कह सकते हैं कि शुरू में क्या था, जितने भी थे उसको 2 भाग में बांट दिए सिंपली, किसमें कि अगर सेलवर वगैरह है, ठीक है, सेल चल रहा है तो डेट इज एनिमल, नहीं चल रहा है तो प्लांट, लोकोमोशन के बेसिस पर। और एक भी कर सकते हैं सेलवल है कि नहीं, अगर सेलवल है तो प्लांट किंगडम, नहीं है तो क्या, एनिमल किंगडम, सिंपल बेसिस पर कर दिया गया, ठीक है। यहां देखते हैं 3 किंगडम में क्या होगा कि प्लांटी एनिमलिया तो था ही, अब एक तीसरा क्या हो गया, प्लांटी एनिमलिया, एक तीसरा। तो एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि प्लांट में क्या रखा गया, प्लांट में जितने भी मल्टीसेलुलर प्लांट्स थे, जितने भी मल्टीसेलुलर प्लांट्स थे उसको प्लांटी में रख दिया गया था, जितने भी मल्टीसेलुलर एनिमल्स थे उनको एनिमलिया में रख दिया गया। लेकिन देखा क्या गया कि कुछ ऐसे प्लांट और एनिमल्स भी हैं यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक, उसको कहां रखा जाएगा, तो उसके लिए एक अलग बना, दैट इज प्रोटिस्टा। क्या बना, प्रोटिस्टा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें कह सकते हैं कि इसमें प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर अगर है, यूनिसेलुलर कह सकते हैं अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और वो भी कैसा, यूकैरियोट्स, तो उनके लिए, ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को किसमें रख दिया गया, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट हो चाहे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल हो, सिंगल सेल हो, उसको रख दिया गया प्रोटिस्टा में, ठीक है, ये हो गया। फिर 4 किंगडम आया, तो कौन दिया था, कॉन्स्टेकल। तो अगर कुछ जगह प्रोटिस्टा टर्म वाज गिवन बाय, कौन दिया था, तो आखिर ये कौन किया, हेकल, ठीक है। नेक्स्ट इज 4 किंगडम। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ये कौन दिया था, तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इट वाज गिवन बाय, यू हैव टू रिमेंबर, ये दिए थे कोपलैंड, नाम था उनका, ठीक है, कौन था, कोपलैंड, इट वाज गिवन बाय COPLAND, कोपलैंड, ठीक है। तो ये कोपलैंड में दिए थे और ये 1956 में, ठीक है, याद रख सकते हैं 1956। तो यहां देखिए 1758, 1866, 1956, ठीक है। तो ये बढ़ते हुए क्रम में इस तरह है। इसमें क्या होगा कि 4 किंगडम है ना, तो 4 किंगडम में क्या था, 3 तो था ही, 3 किंगडम में तो बटा ही हुआ था, कौन कौन सा, प्लांटी, एनिमेलिया, एनिमेलिया, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, दैट इज आ चुका था प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक 4th टर्म इंट्रोड्यूस किया, दैट इज प्रोटिस्टा के बाद मोनेरा, MONERA, मोनेरा। तो 4 किंगडम में क्या हुआ, मोनेरा आया। मोनेरा में एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं प्लांटी में क्या रखते हैं हम लोग, प्लांटी में जितने भी मल्टीसेलुलर प्लांट्स हैं, जितने भी मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, एनिमेलिया में जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं उसको कहां रख देंगे, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट और एनिमल, इसको प्रोटिस्टा में। अब ये बच गया मोनेरा, तो मोनेरा में क्या हुआ, इन्होंने रखा प्रोकैरियोट्स को, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सिंपली कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन इट, प्रोकैरियोट्स के लिए प्लेस है, यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर जो भी हो, तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन मोनेरा, ठीक है। तो ये हो गया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, कौन दिया था, ये कोपलैंड दिए थे, ठीक है। अब हम देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो यहां पर लिख रहे हैं 5 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था, तो इट वाज गिवन बाय RH व्हिटाकर, ठीक है। और ये RH WHITTAKER व्हिटाकर, और ये कब दिए थे, दैट इज इन 1969, ठीक है, 1969 में, ठीक है। अब यहाँ 5 किंगडम में कौन कौन सा है, ठीक है। तो 5 किंगडम में जो है, इसको इस तरह लिख लेते हैं, 5 किंगडम में जो पहला जो था, ठीक है, ये तो फर्स्ट जो था उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज, ठीक है। एनसीईआरटी में भी आप देखेंगे तो सीक्वेंस से पहला जो पढ़ा है मोनेरा, ठीक है, मोनेरा के बारे में पढ़ना है, मोनेरा, ठीक है। मोनेरा होने के बाद प्रोटिस्टा का दिया हुआ है, तो प्रोटिस्टा,
PROTISTA प्रोटिस्टा। ठीक है, इस बार तीसरा प्रोटिस्टा जब पढ़ लेंगे, ठीक है, तो फिर दिया हुआ फंजाई। ठीक है, तो यहां देखिए अभी तक नहीं आया था, ठीक है, फंजाई, तो फंजाई इसमें इंट्रोड्यूस आया, फंजाई। ठीक है, इसके बाद फंजाई के बाद प्लांटी, प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में इसी सीक्वेंस में भी दिया है। और फिर क्या हो गया, एनिमल किंगडम, तो एनिमेलिया। ठीक है, ये पांच क्या हो गया, 5 किंगडम हो गया। ठीक है, ये ध्यान देंगे। अब देखिए ये जो जितने भी है ना, मोनरा जो है, अभी 2 तरह का सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल कहने का मतलब क्या हुआ, अगर किसी सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो प्रोकैरियोटिक। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर पोर नहीं है, तो उसको कहेंगे क्या, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, लेकिन जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर पोर वगैरह वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, उसको क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये चारों का चारों, ये जो देख रहे हैं मोनरा जो है, इसमें किसको रखा गया, इसमें प्रोकैरियोट्स का रखा गया है। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं, इसमें किसको रखा गया, मेनली यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी, और मल्टीसेलुलर और मल्टी सेलुलर, क्या कहेंगे इसको, प्रोकैरियोट्स। तो याद रखेंगे इसमें कि प्रोकैरियोट्स में किसको रखा गया है, 1969। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में किसको रखा गया है, किसमें रखा गया है, मोनरा में, लेकिन यूकैरियोट्स में ये चारों आएंगे। ठीक है, तो यहां देखिए इसमें कैसा आएगा, यूनिसेलुलर, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं इसमें आएगा। ठीक है, लेकिन मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, 3 में रखा गया है, मल्टीसेलुलर। ठीक है, यूकैरियोट्स इसमें आएंगे, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, इसमें आएगा, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं इसमें। तो हम कह सकते हैं ना कि यूकैरियोट्स, अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कितने ऐसे किंगडम है जिसमें कि प्रोकैरियोट्स के लिए जगह है, 1। ठीक है, कितने ऐसे जिसमें कि यूकैरियोट के लिए है, तो यूकैरियोट के लिए कौन कौन सा है, 4। कौन कौन सा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, अब ये इसमें अंतर क्या है, यहां पर देखिए प्लांटी है, कहने का मतलब ये ऐसे भी करें, इसमें ये कैसा होगा, ये क्लोरोफिल होगा ना, प्लांट में क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट, और क्लोरोफिल प्रेजेंट तो क्या हो गया, ये खाना खुद बनाएंगे ना। तो अंतर क्या है, ऑटोट्रॉपिक, AUTOTROPHIC, ऑटोट्रॉपिक है ये। ठीक है, मतलब इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ठीक है, मत क्यों होगा, क्योंकि CHL प्रेजेंट प्लस NT प्रेजेंट। ये कैसा होगा, फंजाई जो है ना, ये भी ऑटोट्रॉपिक है कि हेटरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, TROPHIC हेटेरोट्रॉपिक है। कहने का मतलब इसमें क्लोरोफिल क्या होगा, CHL क्लोरोफिल, इसमें -NT एब्सेंट। ठीक है, और ये क्या हो गया, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स है, ये भी हेटेरोट्रॉपिक ही है, लेकिन इसमें ये क्या है, इसमें इट इज ऑल्सो हेटेरोट्रॉपिक। तो कहने का मतलब है, ठीक है, ये जब देखेंगे क्लासिफिकेशन डिटेल में फिर से पढ़ेंगे, तो कह सकते हैं कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो है ना, इट इज क्लासिफाइड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। ठीक है, मल्टीसेलुलर, इट इज क्लासिफाइड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ, कह सकते हैं कि पहला तो देख रहे हैं कि सेल टाइप, क्या है, सेल टाइप के बेसिस पर। ठीक है, सेल टाइप कहने का मतलब क्या हुआ, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। तो देखते हैं इसको थोड़ा सा बता रहे हैं आप, देखिए जितने भी क्या है, एनिमल्स है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसको 2 भाग में ऐसे कह सकते हैं, एक को लिख दे रहे हैं क्या, प्रोकैरियोट, और दूसरा क्या है, यूकैरियोट्स, यही है ना, यूकैरियोट्स, ये 2। ठीक है, ये लीजिए, ये 2 बना दिए, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। अब देखिए यूकैरियोट जो होगा ना, यूकैरियोट, ठीक है, ये हो गया यूकैरियोट। ठीक है,
और प्रोकैरियोट। यूकैरियोट में क्या हो गया, यूनिसेलुलर हो सकते हैं एक सेल का, और मल्टीसेलुलर हो सकता है ना, यूनिसेलुलर यूकैरियोट कहें चाहे मल्टीसेलुलर यूकैरियोट, ठीक है। ये अब यहां देखिए यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स हैं, सबको किसमें रखा गया है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जो भी हो, मोनोरा में। ज्यादातर यूनिसेलुलर ही प्रोकैरियोट्स है सब। तो ये प्रोकैरियोट जितने भी है इसको किसमें रख दिया गया, इसमें रख दिया गया मोनोरा में। तो पहला देखिए ये हो गया किंगडम, ठीक है। लेकिन चारों जो बचे हैं कहां हो गया, इधर होगा ना, तो देखते हैं। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को किसमें रख दिया गया है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन वेयर, प्रोटिस्टा ना, देखे थे ना प्रोटिस्टा में, तो देखिए ये तो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब हम कह सकते हैं यूनिसेलुलर है, ठीक है। अब हम देखेंगे मल्टी सेलुलर, ठीक है, क्या देखेंगे, मल्टी सेलुलर। अब ये मल्टी सेलुलर जो देख रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या हो गया, ये सेल वॉल है कि नहीं उस बेसिस पर, यहां ध्यान दीजिएगा, ये देखिए सेल वॉल, ये प्रोटिस्टा हो गया। अब इसमें हम देख रहे हैं सेल वॉल है कि नहीं उस बेसिस पर, ठीक है, सेल वॉल इज प्रेजेंट और एब्सेंट। तो यहां पर देखिए सेल वॉल, सेल वॉल, तो सेल वॉल प्रेजेंट और सेल वॉल एब्सेंट, ये ना, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट और सेल वॉल प्लस एंटी और सेल वॉल माइनस एंटी एब्सेंट, ठीक है। तो वैसा मल्टीसेलुलर यूकैरियोट जिसमें सेल वॉल है, जिसमें सेल वॉल नहीं है, तो ये सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक सेल वॉल किसमें होगा, तो यहां देखिए मोनोरा प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई और प्लांटी दोनों में सेल वॉल होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। तो सेल वॉल जो नहीं होता है उसको क्या नहीं कर दिया गया, वो ये लीजिए इधर, कौन सा, एनिमेलिया किंगडम, यही है ना एनिमेलिया, ठीक है। अब जिसमें सेल वॉल है तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें तो इसमें दो आ जाएगा, कौन कौन सा, एक फंजाई भी आ जाएगा और एक प्लांटी भी आ जाएगा। तो प्लांटी एंड फंजाई इसमें रख दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये 5, ठीक है। तो एक्चुअली में क्लासिफिकेशन जो देख रहे हैं ऑर्गेनिज्म का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किस बेसिस पर किया गया है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन इज डन इन विच बेसिस, तो पहला तो देख रहे हैं सेल टाइप, ठीक है, किस बेसिस पर किया गया है, सेल टाइप। सेल टाइप मतलब क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक है, मतलब कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो प्रोकैरियोट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो यूकैरियोट, ठीक है। इसके बाद सेल वॉल के बेसिस पर भी किया गया, तो देखिए सेल वॉल है कि नहीं है उस बेसिस पर, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है ना, यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इसमें है, ठीक है, इसमें क्या होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो गया, सेल वॉल है तो इसमें कैसा होगा, फंजाई प्लांटी। तो ये देखिए ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक, और ये कैसा होगा, हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है, ठीक है। तो ये हो गया। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको, हम ऐसे कर लेना इसी को, ये नीचे सेल वॉल है लेकिन कैसा मोड है, हेटेरोट्रॉपिक, तो इसको हम नीचे ही लिख दे रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, दैट इज फंजाई। इसको नीचे कर लेते हैं हम, ये लीजिए, ये ना। तो अगर ये हेटेरोट्रॉपिक है, ठीक है, और सेल वॉल है लेकिन इसमें भी क्या है, हेटेरोट्रॉपिक, और सेल वॉल है लेकिन ये खाना बना सकता है, ऑटोट्रॉपिक मतलब कि क्लोरोफिल है, तो इसको क्या कर दिया, हेटेरोट्रॉपिक है तो फंजाई में रख दिया, फंजिया, ठीक है। और ये क्या है, नहीं है तो क्या हो गया, है तो प्लांटी, ठीक है। तो ये हो गया। और ये कैसा होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक तो हो गया, ये तो हमेशा सेल वॉल नहीं है, ये ऑलवेज क्या हो गया, ऑटोट्रॉपिक तो होगा नहीं, हेटेरोट्रॉपिक। तो ये हो गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये देखिए मोनोरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है। तो एक लाइन लिख लेना होगा क्या, क्लासिफिकेशन 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, ठीक है, 5 के
क्लासिफिकेशन है ना, ठीक है। 5K क्लासिफिकेशन का बेसिस, तो बेसिस क्या है, तो कह सकते हैं सेल टाइप। सेल टाइप कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक, ठीक है। सेल टाइप मतलब क्या हुआ, ऐसे भी कह सकते हैं ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं, अगर है तो दैट इज यूकैरियोट, नहीं है तो प्रोकैरियोट, ठीक है। दूसरा सेल, ये तो देख रहे हैं सेल टाइप, फिर क्या देख रहे हैं, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये है ना बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या देख रहे हैं, ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर कैसा है, ठीक है। इसके बाद सेल वॉल, ठीक है, तो सेल वॉल कह सकते हैं वही क्या हुआ, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ही है ना, सेल वॉल है नहीं है ये सब सारा हो गया, ठीक है। तो कह सकते हैं सेल वॉल ही लिख लीजिए, सेल वॉल के बेसिस पर। एंड लास्ट में कैसा है, न्यूट्रिशन का कैसा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सेल वॉल। अगर ये वाला सेल वॉल नहीं है तो इसमें हरदम हेटेरोट्रॉपिक ही होंगे, ऑटोट्रॉपिक तो होते नहीं है एनिमलिया, ठीक है। एंड कह सकते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये मेनी बेसिस, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ना, उसका बेसिस क्या है, एक नहीं है, बहुत सारा। सेल कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल वॉल है कि नहीं है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि नहीं, ये सब, ठीक है। तो ये हो गया आपका, दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन।